क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? मार्च 1942 ईस्वी में। ब्रिटेनिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा में जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। तो प्रारूप घोषणा में जो शामिल था वह था भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए, सभी प्रांतों राज्यों को मिलाकर एक संघ होना चाहिए और कोई भी प्रांत भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किए जाए। ये सभी बिंदुएं शामिल था प्रस्तावों में। क्रिप्स प्रस्तावों में कौन से प्रावधान शामिल थे? संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के समर्थन देने के लिए मनाना था। कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन की प्रमुख शर्तें। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ये सभी क्रिप्स मिशन के उद्देश्य थे। और क्रिप्स मिशन के प्रमुख शर्तें रखी गई थी ये 4 बिंदु में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देना चाहिए। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक थे महात्मा गांधी के द्वारा। इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। रेखांकित चेक महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा है। किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड
लिन लिथगो ने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। किस वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा? लॉर्ड लिन लिथगो के समय महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए और क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। 1936 से 1944 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में एक प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? वर्धा में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था गांधी जी ने। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेबले या लॉर्ड बेबल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। कार्यकाल था 1940 से 45। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में किस मैदान में पारित किया गया? ग्वालियर टैंक मैदान था मुंबई में, जहां भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहां पर की? बंबई में की थी, ग्वालियर टैंक में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से एक दिन पूर्व कहा था, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाले जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व भी मंजूर करे और वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने।
गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से। यह कथन हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, किससे जुड़ा है? यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। या हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा था महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन में। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो ऑपरेशन जीरो आवर था, जिसके अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां पर कैद किया गया? आगा खां पैलेस में किया गया था कैद। किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया? तो अहमदनगर किले में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, गोविंद बल्लभ बल्लभ पंत को रखा गया था और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक कि वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसीलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, इन सभी का फल था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? तो ऑपरेशन रूबिकान शब्द का प्रयोग जेल में महात्मा गांधी का आमरण अनशन, भारत छोड़ो आंदोलन के 1942 के दौरान गांधी जी की मृत्यु पर ऑपरेशन रूबिकान कूट शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑपरेशन रूबिकान शब्द का प्रयोग जेल में आमरण अनशन के लिए किया जाता था। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग। ये चारों पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका क्या नाम था? लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से।
किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा है? तो गेहूं की भूमि महात्मा गांधी को और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा है लुई फिशर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? अरुणा आसफ अली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 ईस्वी में हुआ। वह किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? स्वतंत्रता संग्राम के लिए जानी जाती है अरुणा आसिफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु जुड़ी थी। कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम पारित किया था? राम मनोहर लोहिया। राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे से कौन सा राज्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा? बिहार और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन से मिला? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो बकरी के टापू में जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था और यह नेपाल के तराई क्षेत्र में है। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहां पर की गई थी? बलिया अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 में। सतारा महाराष्ट्र 1943 में वाई चौहान नाना पाटिल के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था? चित्तू पांडे। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? दिसंबर 1942 में। मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका क्या नाम था? जातीय सरकार नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी जो सबसे दीर्घजीवी थी? सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सत्य कथन है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसमें अरुणा आसफ अली का असाधारण भूमिका था। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था जहां से वे जेल की दीवारें फांद कर भाग आए थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका है? जयप्रकाश नारायण का। गांधी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन है, तो सही कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय पर तकाजा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन-किन के मध्य संपन्न हुआ? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में खड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। कौन सा प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल था।